इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 7 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे का रूल। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले पिछले रूल जो हमने पढ़ रखे हैं अभी तक उनको मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आगे के रूल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने दोस्तों यहां देखा था इज एम आर का यूज, ध्यान देंगे इज एम आर, वॉज वर, क्योंकि पिछले हमें रिवीजन बहुत जरूरी है, पिछला रिवीजन करना, तभी हम आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। विल बी, शैल बी, कैन बी, और यहां हमने देखा था कुड बी, और कुड बी के बाद हमने देखा था शुड बी। ये हमने 6 रूल अभी तक पढ़े हैं जो आपको अच्छे से आ गए होंगे। जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। इज एम आर का मतलब होता है में, है, ये था, ये होगा, ये हो सकता है। कैन बी बेटा हो सकता है के लिए लगाते हैं, और कुड भी हो सकता था, हो सकता था पास्ट क्या हो जाता है, कैन का पास्ट कुड होता है, और होना चाहिए, होना चाहिए। अभी तक हमने ये डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे। जो नए लोग हैं वो मैंने जैसा भी कहा कि आई बटन दिख रहा होगा, वहां से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ये अभी तक हमने 6 रूल हुए, यानी कि डे 6 तक हमने डिस्कस कर लिया है। ज्यादा लंबे वीडियो नहीं है, 3-4, 5-5 मिनट के वीडियो जाके आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, और कॉपी पेन लेके वहां लिख भी सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यह था कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे यह मेरा लैपटॉप है, दिस इज माई लैपटॉप, दिस वॉज माई लैपटॉप, दिस विल बी माई लैपटॉप, दिस कैन बी माई लैपटॉप, दिस कुड बी माई लैपटॉप, दिस शुड बी माई लैपटॉप। मतलब यह है कि आपको ये 6 में प्रैक्टिस करनी है, एक 6 बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बुक भी है मेरी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, आप खरीद सकते हैं, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत शानदार बुक है, इसमें सारे कंप्लीट रूल में दिए हैं, साथ में वोकैब भी है। चलिए तो आज की वीडियो में बात करते हैं हैज और हैव की। ध्यान देंगे हैज और हैव, आज रूल नंबर 7 बात कर रहे हैं। हैज हैव की बात करें तो ये हम तब लगाते हैं, आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम हैज हैव का यूज करेंगे, लेकिन ये जो अभी सेंटेंस चल रहे हैं हमारे, ये चल रहे हैं विदाउट मेन वर्ब सेंटेंसेस। बात यहां सबको समझ में आ गई। जैसे यहां मैं पहचान की बात करूं, यहां हो जाएगी पहचान पास है। क्या पास है? जब भी हमारे पास, किसी के पास भी कोई चीज हो तो उस स्थिति में हम लोग पास है यानी कि उसको हैव या हैज से बनाते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ पेन। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। यदि आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा आई हैव बुक, आई हैव बुक, ये गलत हो जाएगा, या ध्यान देंगे आई हैव बुक ये गलत है, आई हैव अ बुक, इसमें एक आर्टिकल लगेगा क्योंकि हम बुक क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर चीजों के लिए ए और एन का यूज किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बात यहां सबको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो कभी भी आप ऐसा नहीं रखना कि आई हैव पेन, आई हैव मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल। अब आगे देखिए, इसका रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हैज हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ध्यान देंगे। ये 7 रूल चल रहा है हमारा। अब यहां यदि हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा उसके पास पैसे हैं, पैसे है, उसके पास पैसे है। अब यहां उसके पास है पैसे, तो क्या हो जाएगा ही। अब यहां ही हैज या हैव दो चीजें हैं, है प्लूरल के साथ, हैज सिंगुलर के साथ लगाएंगे, तो ही के साथ यहां हैज का यूज होगा, तो ही हैज मनी। अब आप बोलेंगे सर यहां तो आपने ए नहीं लगाया, मनी अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के लिए ए और एन नहीं लगाया जाता है। आपको समझ में आ गया, ही हैज मनी। मैंने कहा मेरे पास किताबें हैं। अब बहुत सारी किताबों की बात कर रहे हैं, मेरे पास किताबें हैं। अब यहां क्या हो जाएगा, आई हैव बुक्स,
अब यहाँ ए और एन नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल हो गया। तो इस तरह से आई हैव बुक्स। तो याद रखना प्लूरल होगा तो यहाँ हैव और सिंगुलर होगा तो हैज का यूज करेंगे। मैं वर्बली कुछ एग्जांपल लेता हूं, आप समझने का कोशिश करना। और एक और चीज जो दिक्कत करती है इसमें, जैसे मैंने कहा उसकी दो बहनें हैं, अब यहाँ पास नहीं आया लेकिन सेंस पास का ही मिल रहा है कि उसकी दो बहनें हैं, यानी कि उसके पास दो बहनें हैं, उसके दो दोस्त हैं, उसके पास दो दोस्त हैं, उसके दो बेटे हैं, उसके पास दो बेटे हैं, सेंस यही निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे, हैज हैव का ही यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा उसके दो भाई है, उसके दो भाई है, अब पास नहीं आए यहां तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू ब्रदर, ही हैज टू ब्रदर, इस तरह से बन जाएगा ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। अब आपको नेगेटिव बनाना है, आपको पता ही है उसके पास पैसे नहीं है, ही हैज नॉट मनी, ही हैज नॉट मनी। क्या उसके पास पैसे है तो हैज को पहले ले लो, हैज ही मनी, इस तरह से हो जाएगा। हम पढ़ते आए हैं तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका रूल भी अच्छे से समझ गए, कब हैज कब हैव लगाना है। मैं कुछ एग्जांपल आपको ऐसे ही बोलता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने लिखा मेरे पास टीवी है, आई हैव अ टीवी, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, उसके पास टाइम है तो ही हैज टाइम, ही हैज टाइम हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, इस तरह से हो जाएगा। उनके पास, अब उनके आ गया तो यहां दे लग जाएगा। मैंने कहा उनके पास पानी है तो दे हैव वाटर, दे हैव वाटर, इस तरह से बन जाएगा। उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है तो ही हैज नॉट नॉलेज, ही हैज नॉट नॉलेज अबाउट व्हाटएवर, कुछ भी आगे हो सकता है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बना सकते हो, बोलचाल में काफी यूज किया जाता है। उसके बाद हम इसके पास्ट फ्यूचर कल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कल का वीडियो जरूर देखना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।